एक होता है कि तुम्हारे स्टेडियम में प्लेयर रोए, एक होता है तुम्हारे प्लेयर्स रोए, बट तुम लोग के बोर्ड का प्रेसिडेंट बोलता है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसके भी आगे कुछ हुआ था, उसके भी आगे क्या हुआ था? वो उनके प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि ये गलत हुआ था कि इंडिया जीता है गलत डिसीजंस के वजह से। तो मुझे ये बताओ कि गलत डिसीजन की वजह से 300 कर दिए, तुमने 300 क्यों नहीं किए? फिर तुम तो करने ही वाले थे ना। तो तुम लोग ये बोल रहे हो कि हम 250 तक कर सकते थे। हाँ, तुमने ज्यादा बना दिया यार। तो ये बांग्लादेश, तुम ऐसा चीटिंग नहीं कर सकते। हाँ, इतना नहीं करने का। एक मजेदार किस्सा बताता हूँ आपको। स्टार स्पोर्ट्स ने ना पहली ऐड बना के रख दिया था फाइनल्स का। हाँ, फाइनल का उन्होंने पहली, बिकॉज दे थॉट कि अरे भाई न्यूजीलैंड जीता है ना, ठीक है अभी अगला मैच आने वाला है, बट हम तो ऑलरेडी श्योर है कि जीत जाएंगे। तो रणबीर कपूर को लेके उन्होंने एक ऐड बना दिया था फाइनल्स का, जो बाद में लीक हुआ था। आप यूट्यूब पे चाहे तो देख लो। हाँ, रणबीर कपूर का ऐड है जहाँ पे न्यूजीलैंड का दिख रहा है, न्यूजीलैंड इंडिया मैच फाइनल होने वाला है करके, वो है यूट्यूब पे ऐड, आप देख लो। आई थिंक 99 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया था। उस वर्ल्ड कप से लेकर एक कोई बड़ा टीम को वो लोग खाई जाते, दे आर जायंट किलर्स। हाँ, जायंट किलर्स। 99 में पाकिस्तान को खाया था, 2003 में भी आई एम श्योर किसी टीम को खाया होगा, 2007 में हमें खाया, 2011 आई थिंक देयर वाज अनदर अपसेट, एंड ये 2015। एपिसोड नंबर 8। सो हमने काफ़ी वर्ल्ड कप्स डिस्कस किए हैं, एंड दिस इज़ द वर्ल्ड कप ऑफ 2015। तो 2015 वर्ल्ड कप डिस्कस करने के लिए मेरे पास कोई और नया नहीं आया है, वही है जो बाकी के एपिसोड्स में थे। मिस्टर कुमार धर्मसेना। कुमार जी, दिगंबर जी, वेलकम एंड थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक्स सागर, थैंक्स अगेन फॉर हैविंग मी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 2015 वर्ल्ड कप। बाय फार जिसका इंट्रो म्यूज़िक जो था, मेरे को लगता है बाय फार सबसे बेस्ट थीम सॉन्ग जो बनाया था वो 2015 वर्ल्ड कप का था। एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वर्ल्ड कप इज़ कि हम लोग जस्ट वर्ल्ड कप जीते थे। वी वर डिफेंडिंग चैम्पियंस, हम लोग वर्ल्ड कप जीत कर आए थे। एंड वो ऐसा हो गया था कि 10th में अगर एक बंदे को 99% या 98% मिला है, अब 12th में तो उससे एक्सपेक्ट करेंगे। हमारा कैप्टन सेम था, बहुत सारे प्लेयर्स हमारे सेम थे, कुछ शॉकिंग डिसीजंस भी थे टू एक्सक्लूड सम प्लेयर्स इन 2015 वर्ल्ड कप, बट जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थे, जो हमारा ऑसम कैप्टन था वो थे। वी हैड अ ग्रेट कैंपेन स्टार्ट। तो 2015 के वर्ल्ड कप के बारे में व्हाट आर योर मेमोरीज, व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट आर योर थॉट स्टार्टर्स? थॉट्स तो ये था कि जैसे आपने बोला कि 2011 हम लोग रिसेंटली जीते थे, क्योंकि अपना एनिवर्सरी होता है ना, वैसे अपने यहाँ पे वो दिन का भी एनिवर्सरी मनाया जाता है। करेक्ट। तो वो था, और पूरा टीम, बहुत सारे चेंजेस थोड़े बहुत हुए थे। यानी जो प्लेयर, यंग प्लेयर थे ना वहाँ पे, यानी विराट, धोनी, अश्विन, वो कंटिन्यू हुए थे। उसके साथ नए प्लेयर्स आए थे। करेक्ट। रोहित जो इंक्लूड नहीं हुआ था उस वक्त, वो बाद में इंक्लूड हो गया, 2015 में इंक्लूड हो गया। तो बट मुझे एक क्या करना है सागर कि क्रिकेट हमारा नेशनल गेम नहीं है, ओके, बट क्रिकेट हमारी नेशनल हॉबी है, ओके। सो एक्सपेक्टेशन हमारे हर वक्त रहेंगे। अगर कोई बी टीम को भी भेजोगे ना कॉमनवेल्थ गेम में, या कोई भी एशियन गेम में, या ओलंपिक में भी भेजोगे ना, तो वहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन रहेगी, क्योंकि ये हमारी नेशनल हॉबी है। नहीं, लेकिन एक और उसमें चीज़ है, 2007 में हम लोग इतने गंदी तरीके से हारे थे कि 2011 में ये था कि खेल लो भाई, पूरा वर्ल्ड कप खेल लो, उतने काफ़ी है, अब लोग जीत गए। मैं मानता हूँ 2011 में भी एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन 2015 में अनादर लेवल के थे, क्योंकि 2011 जीते, उसके बाद हम लोग ने 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। तो एवरीथिंग दैट वाज कमिंग टू आवर वे हम लोग जीत रहे थे। एंड किसे पता था कि 2013 में जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है वो हमारा लास्ट कप होगा जो हमने उठाया। 2015 में खैर लगा था कि कुछ हो सकता है, क्योंकि था टीम में दम तो था एंड फ्लो भी था। द ब्यूटी अबाउट दिस वर्ल्ड कप ऑफ 2015 इज इट्स ब्यूटी। आँखों को क्या सुंदर लग रहा था वर्ल्ड कप देखने में। दी MCG, सिडनी ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया का वो HD फ्रेम, ऐसा लग रहा था आँख में कोई गुलाब जल डाल रहा है। वही जो हमने लास्ट वर्ल्ड कप देखा था 2011, ऐसा लग रहा था आँख में कोई रॉकेल मार रहा है, इतना गंदा लग रहा था।
यार BCCI को मेरे को एक रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज़ कोई एक चीफ डिज़ाइन ऑफिसर ढूंढ लो और सारे स्टेडियम्स का डिज़ाइन चेंज कर दो यार। वो दिल्ली वाला स्टेडियम ऐसा लगता है कि ना पायरेटेड CD का स्टोर मॉल लग रहा है वो। तो 2015 वर्ल्ड कप का क्लास तो एक था, एक बहुत एलिगेंस उसमें था। वर्ल्ड कप की शुरुआत हमारी अच्छी हुई, ऑलमोस्ट हम लोग रोल पे थे। देयर वर सम इंजरीज एंड सम प्लेयर केम ऑन बिहाफ ऑफ देम। उनके बारे में क्या ख्याल? टीम सिलेक्ट जब हुई थी तो ईशांत शर्मा थे, बट बाद में पता चला कि वो इंजर्ड है, तो उनके जगह पे मोहित शर्मा आए। मोहित शर्मा भी बहुत अच्छा खेले थे उस वर्ल्ड कप में। सो ओवरऑल टीम हमारी बहुत अच्छी दिख रही, तो एक्सपेक्टेशन रहते थे, रहेंगे, और उस एक्सपेक्टेशन पे ना टीम अप टू सेमीफाइनल बहुत अच्छा खेली। Yes. कहीं पे लगा नहीं मुझे कि टीम बुरा खेल रही है। 2011 में स्टार्टिंग में थोड़ा टीम को टाइम लगा था आने के लिए, 2007 नहीं बात करेंगे, 96 में भी टाइम लगा था आने के लिए। तो वैसे 2015 में मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि भाई ये टीम में रिदम आ नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। टीम फर्स्ट मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट था, उस मैच के पहले ना विराट अच्छा नहीं खेले थे, यानी बिफोर वर्ल्ड कप उनका फॉर्म अच्छा नहीं था। हाँ। बहुत क्रिटिक्स से उनको पेल दिया था, सब कुछ गंदा चल रहा था, माहौल ऐसे बना के रखा था विराट इस बार खेलना ही चाहिए। बट लीजेंड है ना वो, ही इज ए लिविंग लीजेंड, तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो लीजेंड क्यों है। द वे ही प्लेड अगेंस्ट द पाकिस्तान, मजा आ गया था वो मैच देखने के लिए। मैंने एक पाकिस्तानी पॉडकास्ट देखा था जिसमें एक सोहेल खान जो बॉलर था पाकिस्तान का, जिसने उस मैच में 5 विकेट निकाले थे। आई रिमेंबर इंडिया के 7 विकेट गिरे थे, उसमें से एक रनआउट था, एक वहाब रियाज ने विकेट लिया था और बाकी सारे के सारे सोहेल खान ने लिए थे। तो सोहेल खान ने ये बोला था कि उस पॉडकास्टर होस्ट ने पूछा था कि 5 विकेट लिए, उसमें से सबसे डिफ़िकल्ट विकेट कौन सी थी? तो सोहेल खान ने बोला कि मैं विराट कोहली वगैरह की विकेट को मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, मैं ये जो रोहित शर्मा है ना, अगर इसकी विकेट मैं ले पाऊँ तो कुछ होगा, क्योंकि ये जो बड़ा लेट खेलता है और इसमें टाइमिंग काफ़ी है, अगर ये रुक गया ना तो ये 100 नहीं 200 करेगा। तो उसको निकालने के बाद वो सबसे ज़्यादा खुश हुआ था। बट जिसको उसने काइंड ऑफ अंडरमाइन किया था, उसने सेंचुरी मार के बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया। आई थिंक हमने जैसे प्रीवियस एपिसोड्स में भी बात किया है अबाउट द प्रीवियस वर्ल्ड कप्स। इन अ वर्ल्ड कप मैच अगर आप पाकिस्तान के अगेंस्ट हो तो हैविंग अ बिग टोटल ऑलमोस्ट सील कर देता है आपकी विक्ट्री को। हमने बड़ा टोटल खड़ा किया। एक बंदा था जो T20 के वर्ल्ड कप में 2 मैचेस हुए थे 2007 में, उन दोनों मैचेस में वो कॉमन था कि जब तक ये है तब तक इंडिया कंफर्म नहीं है कि जीता है। 2011 में भी एंड तक वही था, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2015 में भी मिसबा एंड तक तड़पा रहा था कि कहीं ये गेम लेकर ना जाए। इट वॉज अ टफ गेम इंडिया पाकिस्तान, बट समहाउ पाकिस्तान क्रम्बल्ड इनटू द वर्ल्ड कप प्रेशर। इट्स अगेन एज वी सेड अर्लियर कि ये प्रेशर गेम है। प्रेशर जो उस दिन बढ़िया तरीके से हैंडल करेगा वो जीतेगा। ये पहले भी मैचेस में यही दिखा है, 99 के मैचेस में भी वही हुआ था। सो इट्स अगेंस्ट अ प्रेशर गेम, ऑलवेज बिन अ प्रेशर गेम। जो हैंडल अच्छा करेगा वही जीतेगा। 2019 तक तो यही स्टोरी था। अगले वर्ल्ड कप एपिसोड में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान कैसे हाइप क्रिएट होता है और कैसे वो प्रेशर गेम में आता है। हालांकि आज के डेट में वो रहा नहीं है। मेरे उसके पीछे एक थियरी है जो हमने अपने पहले पॉडकास्ट या दूसरे पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था कि समहाउ इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग और एन एनर्जी थिंग, आई डोंट नो। अभी उनके वो कोई भी प्लेयर्स रहे नहीं है जो वो पुराना बैगेज लेकर आए। तो अभी जितने भी प्लेयर्स हैं दे डोंट गिव अ डैम कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पिछला प्रेशर क्या है क्या नहीं, वो लोग खेल बैठते हैं। एंड अभी वो डर लगने लग गया है। व्हेन 2023 की हम लोग एवरी नाउ एंड देन बात करते रहेंगे। आई थिंक 2023 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान इज़ क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग टीम। यस, वो पिछले 1 साल से बहुत अच्छा खेल रहे, पूरे कैलेंडर में अच्छा खेल रहे, नंबर 1 टीम है आज भी ICC में। सो वो तो रहेगा। दे हैव अ गुड ऑलराउंडर्स, स्पिनिंग ऑलराउंडर उनके पास अच्छे थे। अब 2003 या ये 15 वर्ल्ड कप देखोगे ना, अब्दुल रज़ाक है, तो उनके पास वो बॉल ऑलराउंडर का ऑप्शंस उस वक्त अलग था, अभी यहाँ पे वो स्पिनिंग ऑलराउंडर है। 2015 में हमारे पास ना स्टुअर्ट बिनी करके एक ऑलराउंडर हम लोग लेके गए थे।
हंसो मत, ऑलराउंडर था। ओके, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि यू आर लाफिंग। मेरे को तो स्टुअर्ट बिनी बहुत अच्छा लगता था। इनफैक्ट यू रिमेंबर इंडिया बांग्लादेश, इट वाज स्टुअर्ट बिनी। Yes. तो या सो वो था। 2019 के बाद हमें जो बॉलिंग ऑलराउंडर जो चाहिए ना पांड्या के रूप में, वो मिल गया। सो वो ऑप्शन हमारे पास पहले नहीं था। रॉबिन सिंह था आई थिंक 96 वर्ल्ड कप में, वही था। 2003 वी मिस, 2007 वर्ल्ड कप हमें बात ही नहीं करना है, तो ये सीधा हम लोग 2015 में आते। इंडियन टीम वॉज वेरी गुड ओवर देयर, बहुत अच्छा भी खेले, सिर्फ एक मैच बुरा गया। सो बट यही था कि 2011 में बहुत अच्छा खेले तो एक्साइटमेंट ज़्यादा था, बस और कुछ नहीं। every World Cup comes with their set of upsets. यस Was there any upset in 2015 World Cup? यस, सबसे बड़ा मेजर अपडेट मेरे लिए जो दिखता है, क्रिकेट फ्रैटरनी के लिए जो दिखता है, वो था बांग्लादेश अगेंस्ट इंग्लैंड। Oh, yes, 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 yes. बांग्लादेश इंग्लैंड मैच हुआ, एक्सपेक्टेड है कि इंग्लैंड जीत जाएगा। आई थिंक 99 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया था। उस वर्ल्ड कप से लेकर एक कोई बड़ा टीम को वो लोग खा ही जाते। दे आर जाइंट किलर्स। हाँ, जायंट क्लियर्स। 99 में पाकिस्तान को खाया था, 2003 में भी आई एम श्योर किसी टीम को खाया होगा, 2007 में हमें खाया, 2011 आई थिंक देयर वाज अनदर अपसेट, एंड ये 2015 ये इंग्लैंड के साथ इतना बड़ा अपसेट हुआ, इतना बड़ा अपसेट हुआ कि इंग्लैंड ने अपने आप को बदल दिया। यस, द चेंज। ये वैसा होता है ना कि कोई पिक्चर में होता है ना, एक जिम्मेदार बंदा नहीं होता और कुछ लाइफ में ट्रेजेडी हो जाती है, सडनली फिर वो कोई और हो जाता है, जैसे जो जीता वही सिकंदर पे आबिर खान हो गया था। इट सीम्ड लाइक दैट नहीं, ये वही था। जैसे ही वो लोग बांग्लादेश से हारे, दे कंप्लीटली चेंज द स्ट्रक्चर, द फिलॉसफी। इफ यू नो द एक फोटो है जहाँ पे इयन मॉर्गन जा रहा है स्टेडियम से बाहर हाँ, जाते हुए, हाँ। पूरा बेचारा दिख रहा है, हताश है, उसको दिख रहा है ना, वो बॉडी लैंग्वेज पता चल रही है। बस यही है ना, उनका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल चला गया ना, उसमें उन्होंने इतना चेंजेस करके आगे लेके आए कि एक एपिसोड बन सकता है उसके ऊपर। सो ऐसे चेंजेस ना हमें बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं, वैसे यहाँ पे दिख गया आगे। प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन था। कंप्लीटली। एंड ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई नए से टोटल प्लेयर्स लाए, उन्होंने एक्चुअली 2015 से बिल्ड किया। उनकी टीम बहुत अच्छी थी। हाँ, क्रिस वोक्स ऑलराउंडर है, आप टेस्ट में Of अच्छी course. बैटिंग करता ही है, Of course. वनडेज में भी आते हैं। आदिल रशीद है जो आपको इमीडिएटली आके रन्स बना के लेके जाता है। और आदिल रशीद ऐसा बॉलर है कि आप अगर उसे मारने जाओगे तो आप आउट हो जाओगे। इट्स क्लियर, मतलब ही इज़ क्वाइट अ ग्रिटी अनोइंग बॉलर है वो। तो टैलेंट में तो कोई इंग्लैंड में कमी नहीं था, बट इन द नॉकआउट स्टेज 6 मैचेस में से 4 हार गए थे। अगर आप 6 मैचेस में से 4 हार जाते हो, यू आर प्रीटी मच डन। आप आगे नहीं तो जा पाओगे। आई थिंक इंग्लैंड का जगह बांग्लादेश ने ले लिया था, नॉट जस्ट इन दैट अपसेट बट ऑल्सो दे रीच्ड द नॉकआउट्स। जनरली इंग्लैंड पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश पहुंच गया था। एंड बांग्लादेश को अपने बारे में कुछ लगने शुरू हो गया था, कि हम कुछ है, उस बारे में हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। बट जैसे हर वर्ल्ड कप में कोई ना कोई तो एक उभर के आता है जो एक ऐसी इनिंग खेलता है जिसके बारे में हम लोग सालों साल तक बात कर सकते हैं। वो स्कोर कुछ भी हो सकता है, वो स्कोर 80 भी हो सकता है, वो स्कोर 180 भी हो सकता है, कुछ स्कोर्स काफ़ी बड़े हुए थे। ऐसा कोई एक हाईलाइट इंडिविजुअल इनिंग है जो आप शायद नहीं भूल पाओगे? सागर, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो अपोजिशन में रहेंगे ना तो भी हम प्यार करते हैं। सचिन देखिए, सचिन को हर टीम ने प्यार दिया, अपोजिशन में भी खेल रहे तो रिस्पेक्ट तो दिया ही है। ऑफ कोर्स। एबीडी भी वही है। और एबीडी 2015 का जो मैच हुआ था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, यार वो आई थिंक 29th ओवर के आसपास आया था। ही चेंज द मोमेंट ऑफ अ गेम। उसने कुछ 160 ऑड रन बनाए थे इन अराउंड 60 बॉल्स में, बट उसने फोड़ दिया था, तोड़ दिया था। और वेस्ट इंडीज को ना वो आदत बन गया था, क्योंकि मुझे पता है उसके पहले वो शायद वेस्ट इंडीज इनका साउथ अफ्रीका का टूर किया था उन्होंने, वहाँ पे पिंक डे उनका एक रहता है जहाँ पे वो कैंसर अवेयरनेस में लिए पिंक ड्रेस में आते, तो वहाँ पे भी उसने उनको तोड़ दिया था। अरे वो 360 डेयर प्लेयर है यार, वो क्या खेला था, पूरे ग्राउंड में मार रहा था, वहाँ पे भी धोया, यहाँ पे भी धोया। वर्ल्ड कप के
हाँ, वर्ल्ड कप के बाद मुझे पता है कि इंडिया के साथ जो सीरीज हुआ था वहाँ पे वानखेड़े में भी हमें धो दिया था। उसके बाद थोड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ था रवि शास्त्री और क्यूरेटर के बीच में, वो भी एक था। हाँ, तो पूरे साल में ना, और स्पेसिफिकली वहाँ पे भी, और उसके आई थिंक जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रन गेटर्स है ना उस साल के, सॉरी वर्ल्ड कप के, उसमें गप्टिल था, संगा था, और आई थिंक थर्ड एबीडी था। ओ संगकारा, वाओ। संगकारा के बारे में जितना बात करें उतना कम है। 2003 में ही मेड हिज वर्ल्ड कप डेब्यू ऑफ सॉर्ट्स, बिकॉज 99 में वो था नहीं, एंड एवर सिंस ही हैज़ बीन अ लेजेंड ऑफ द गेम। आई थिंक ही स्कोर्ड 4 सेंचुरीज इन दैट वर्ल्ड कप। 4 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज, 4 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज मारना। पहले 2 मैच में वो अच्छे नहीं खेले थे, कुछ आई थिंक 2-4 रन में, शायद 7 रन में आउट हो गए थे। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यूस सेंचुरी। देखो वर्ल्ड कप में मैचेस है, आप, मैं एज्यूम करता हूँ कि वहाँ पे आपको कुछ वीकर टीम्स मिलेंगी, जिम्बाब्वे है, स्कॉटलैंड थी, बट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो दो दे लॉस द मैच, बट उन्होंने सेंचुरी मारा। 4 लगातार सेंचुरीज वर्ल्ड कप में मारना आसान नहीं है। वो तो है यार। और वर्ल्ड कप हिस्ट्री में, जैसे हमने अब तक के एपिसोड्स में डिस्कस किया कि कई सारे वर्ल्ड कप्स में बड़े बड़े स्कोर्स हुए हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में एक कुछ रिकॉर्ड्स भी बने हैं। जैसे डबल सेंचुरी किसी वर्ल्ड कप में नहीं हुआ था। इट वाज ऑलवेज इन लीग मैचेस, इंटरनेशनल क्या बोलते हैं उसको, बायलैटरल सीरीज, ट्रायंगुलर सीरीज, उसमें सब 200 हुआ है। इस वर्ल्ड कप में 200 हुआ, और वो भी 2 बार। एक क्रिस गेल ने और एक मार्टिन गप्टिल ने। एंड मार्टिन गप्टिल अपने एरिया का राजा लगता है कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के रीजन में रहेगा तो उसको आप हाथ नहीं लगा सकते उसके दिन। स्पेसिफिकली जब वो न्यूजीलैंड में खेल रहा है ना, मैंने हम लोग छोटे बच्चों के साथ कभी कैरम खेलते हैं ना, छोटा कैरम बोर्ड होता है प्लास्टिक का, या वो लकड़ी का छोटा वाला, छोटे बच्चे बेटा, हमारे जैसा कोई बंदा जाके बैठेगा तो सट 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 सट, वैसे वो न्यूजीलैंड में खेलता है। वो बात तो है। ओके, बट आप उसको वर्ल्ड कप में लेके आओ या कहीं और मेजर टूर्नामेंट में लेके जाओ, मुझे कभी मार्टिन गप्टिल इतना खेलते हुए नहीं देखा था, एक्सेप्ट 2015 वहाँ पे वो बहुत अच्छा खेले थे। क्रिस गेल ने पहला डबल सेंचुरी मारा। ओके, उसने मारने के बाद लगता है इसको बुरा लगा होगा, उसने उसके अगेंस्ट में मार दिया डबल सेंचुरी, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में। बट क्रिस गेल्स भी ना, आपको पता है वो कंटिन्यूटी नहीं है। आईपीएल में जो कंटिन्यूटी उसने दिखाई है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो कंटिन्यूटी नहीं दिखाता है वेस्ट इंडीज़ के लिए। तो अगर वो कंटिन्यूटी वहाँ पे लेके आता ना तो वेस्ट इंडीज शायद आगे भी चला जाता था, बिकॉज उनकी भी टीम बुरी नहीं थी। अगर वेस्ट इंडीज़ के प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जाएंगे उसके लिए अपने को एक अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा। तो वो तो है। हमने अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप डिस्कस किए, एक भी वर्ल्ड कप नहीं हुआ है जिसमें कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड कप में कंट्रोवर्सीज हुई है। इस वर्ल्ड कप में वैसे तो चिरी मिरी बहुत हुए, जिम्बाब्वे आयरलैंड के बीच में भी हुआ है, बट हु केयर्स। बट कुछ है जिसमें पीपल केयर, दैट इज़ इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो पता नहीं मेरे को किस तरीके से क्या हो जाता है, इंग्लैंड को ये बुरा लगता रहेगा कि हम रूल्स बनाते हैं, रूल्स हमारे खिलाफ यूज़ करते हैं, और हमारे पास सिर्फ रह जाता है स्पिरिट। रूल्स उन्हें वही बनाते हैं, राइट। तो ये हुआ था किस्सा, जेम्स टेलर को एलबीडब्ल्यू अपील किया हुआ था, एंड वो अपील करने के बाद काइंड ऑफ बॉल डेड होना चाहिए था, या जेम्स एंडरसन अज्यूम दैट द बॉल इज डेड एंड फट से उसको रन आउट कर दिया। एंड ये बहुत बड़ा बवाल बन गया था। बीबीसी से लेकर उनके स्काई नेटवर्क, जो भी वहाँ के चैनल्स हैं, वो सारे स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेन बात करने लगे, दिस इज़ जस्ट द ऑजी वे टू प्ले क्रिकेट। लेकिन मुझे पर्सनली जब भी इंग्लैंड को ऐसा हर्ट होता है, मुझे काइंड ऑफ खुशी मिलती है। इट्स बिकॉज दे मेड द रूल्स एंड द रूल्स आर यूज्ड अगेंस्ट देम। तो ये एक कॉन्ट्रोवर्सी तो ज़बरदस्त हुआ था। एक और कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था जो इससे भी बड़ा था और इससे भी ज़्यादा हिलेरियस था, वो था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का नॉकआउट गेम। वो कंट्रोवर्सी बनाया गया था एक ही साइड से, कंट्रोवर्सी है नहीं, बट बना के उछाल के रह रहे, कुछ रीज़न चाहिए बस, और कुछ नहीं। एग्जैक्टली। एनीवे, हम लोग नॉकआउट स्टेजेस में आ गए थे, तो इंडिया वॉज काइंड ऑफ रिलैक्स्ड, क्योंकि अभी तक वो सारे मैचेस जीत चुके थे, टॉपिंग द टेबल। एंड उनको जो थ्रेट थे
उनको सारों को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया था, ठीक है। अब क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में जो टीम आती है उससे तुम्हारा आगे का डिसाइड हो जाता है कि क्या होने वाला है। अब बांग्लादेश आ गया तो हमारा तो हो ही गया था भाई, ये मैच तो हम लोग जीत रहे। लेकिन बांग्लादेश को ऐसा नहीं लग रहा था। बांग्लादेश को ये लग रहा था कि 2007 में हमने इनको निकाल दिया था, हम इस बार भी निकाल सकते। लेकिन रोहित शर्मा हैड अदर प्लान्स, कुछ नो बॉल या किसी से भी वो बचे थे या कुछ हुआ था, बट रोहित शर्मा स्कोर्ड अ बिग वन, अ बिग सेंचुरी। एंड रुबेल हुसैन जो बॉलिंग करने से पहले स्क्वाट मारते ना, एक नीचे झुक के पूरा भागते, वो बॉलर आया और उसने एक काइंड ऑफ बीमरी बोल सकते, एक हाई बॉल टॉस किया पूरा, और अंपायर ने नो बॉल दे दिया। अभी अंपायर ने नो बॉल देने के बाद जो बांग्लादेशी लोग रोए, क्योंकि वो आउट हो गया था, ही गॉट कॉट आउट। तो एक होता है कि तुम्हारे स्टेडियम में प्लेयर रोए, एक होता है तुम्हारे प्लेयर्स रोए, बट तुम लोग के बोर्ड का प्रेसिडेंट बोलता है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसके भी आगे कुछ हुआ था, उसके भी आगे क्या हुआ था? वो उनके प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि ये गलत हुआ था कि इंडिया जीता है गलत डिसीजंस के वजह से। तो मुझे ये बताओ कि गलत डिसीजन की वजह से 300 कर दिए, तुमने 300 क्यों नहीं किए? फिर तुम तो करने ही वाले थे ना। तो तुम लोग ये बोल रहे हो कि हम 250 तक कर सकते थे। हाँ, तुमने ज्यादा बना दिया यार। तो ये बांग्लादेश, तुम ऐसा चीटिंग नहीं कर सकते। हाँ, इतना नहीं करने का। तो ये हो गया था इंडिया बांग्लादेश का। एंड बांग्लादेश का ना ये एक सीन है कि यू गिव देम लिटिल मार्जिन एंड वो लोग चीटिंग का ये कर देंगे। मैं एक अपना मेरे ख्याल से T20 वर्ल्ड कप में जो बांग्लादेश को धोनी ने रन आउट किया था, दैट रन आउट वॉज नॉट टच एंड गो, 1 इंच का गैप था क्रीज और बैट के बीच में, वो क्लियर था। अगर वो क्लियर नहीं होता ना तो बांग्लादेश उसको भी लेकर ये क्लेम कर देता कि ये इंडिया ने अंपायर्स खरीद कर, ICC उनके जेब में है, इट इज इंडिया क्रिकेट काउंसिल। वो कैसे मालूम है? वो G20 में आते हैं क्या वो लोग? मुझे नहीं पता। अगर आते तो वहां पे भी एजेंडा लेके आएंगे। नहीं, G20 में नहीं आते वो लोग G120 में आते रहेंगे शायद, उतना तो नहीं है उनका। G20 उनका स्कोर रह सकता है किसी प्लेयर का। बट ये बांग्लादेश का हिस्ट्री हमेशा से रहा है कि ज़रा सा एक चांस मिल गया तो पूरा ब्लेम डाल देते हैं वो लोग इंडिया के ऊपर। खैर, इंडिया वो मैच आसानी से जीत गया। एंड दूसरी तरफ हमारे पास थे न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़। तो वो मैच भी न्यूजीलैंड वॉज क्वाइट अ डोमिनेटिंग फोर्स इन 2015। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों के बीच वर्ल्ड कप हुआ था। ओके, तो फर्स्ट मैच जो सेट टोन कर दिया था इस टूर्नामेंट का, फर्स्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हुआ था, वो न्यूजीलैंड में हुआ था मैच। तो वहाँ पे ना वो लो स्कोरिंग मैच कुछ हुआ था और वो आखिरी ओवर तक मैच चला गया था। तो क्वार्टर फाइनल ना मैं फर्स्ट मैच की बात कर रहा हूँ। तो वो टोन टूर्नामेंट का सेट हो गया था, मैचेस बहुत अच्छे हो रहे थे, मजा आ रहा था। एक तो दिखने में भी अच्छा आता है वो मैच। नहीं, अब दिखने में वो साउथ अफ्रीका का सिनेरियो मत लेके जाओ। साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच का क्या था? स्पेक्टेटर्स वाली हरियाली नहीं बोल रहा हूँ मैं, दिखने वाली हरियाली। ओके, सो मैच अच्छा, टूर्नामेंट अच्छा जा रहा था, हम भी अच्छा खेल रहे थे, तो मज़ा आ रहा था। आगे गए, सेमीफाइनल्स में गए। एक दिन हम लोग अच्छा नहीं खेले, एक घंटा हम लोग अच्छा नहीं खेले और उसकी वजह से हम लोग बाहर हो गए। क्रिटिसाइज भी बहुत हुए। लोअर डाउन द ऑर्डर धोनी थे, बॉल टू बॉल खेले। इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम कि भाई बॉल टू बॉल के साथ वो थोड़ा इनिंग को पेस करे, जो नहीं कर पाया उन्होंने या फिर नहीं करने दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक वॉज रियली गुड दैट टाइम। ऑफ कोर्स, और ना पीपल वर क्रिटिसाइजिंग धोनी फॉर प्लेइंग स्लो एंड टेकिंग इट डीप, बट यही करते आए हैं वो, धोनी का वही गेम है। एंड अगर ऐसा नहीं होता कि टेक द गेम डीप एंड आप एवरी टाइम कर पाओ, कभी ऐसा होगा कि आप डीप लेकर जा रहे हो और वो पहाड़ बहुत बड़ा हो जाता है, और ये होता रहता है। कई बार हमने देखा है कि धोनी एंड तक लेकर गए और नहीं कर पाए, बट हमें वो याद रहता है कि जो पार लगा, नैया जो पार लगा दी, हमें वो याद रहता है। तो जब ऐसा कोई क्रंच सिचुएशन में सेमीफाइनल जैसे इसमें हो जाता है तो वो काफ़ी उठकर दिखता है। एंड
आई डोंट थिंक सो यू कैन ब्लेम धोनी ओवर हियर। जो लोग कर रहे थे उसे साथ देने के लिए भी कोई चाहिए था, जो उसको वो साथ किसी से मिला नहीं। एंड प्लस अगर आपका प्राइम बैट्समैन 1 रन या सिंगल डिजिट में अगर चला जाए तो प्रिटी मच वहाँ पर गेम डन हो जाता है। सो आई वोंट ब्लेम धोनी और ब्लेम इंडिया फॉर 2015, बट 2015 सेमीफाइनल तो ऐसा था कि कम ऑन, इट वाज इन ऑस्ट्रेलिया, अगेन अ बिग प्रेशर मैच। इट वॉज एग्जैक्टली द वे 2011 वर्ल्ड कप में जैसे ऑस्ट्रेलिया हमें मोहाली में मिला था क्वार्टर फाइनल में, हमारे साथ सारे ऑड्स थे। हमारा क्राउड सपोर्ट था, हम उस स्टेडियम को अच्छी तरीके से जानते थे, पूरा मोमेंटम हमारे साथ था। तो आई थिंक द सिमिलर थिंग हैपेंड एंड एज वी डिस्कस्ड इट वाज दैट 1 आवर दैट वो जो हम वहाँ पर लूज कर बैठे, हमने वर्ल्ड कप खो दिया। एंड दैट वाज आई थिंक हमारा पहला झटका था आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, यस, कि अब इसके बाद नहीं होने वाला। एंड वहाँ से लेकर हम इस दिन तक आए हैं। एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। फर्स्ट सेमीफाइनल हुआ बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। या जो न्यूजीलैंड ने आखिरी ओवर बॉल पे छक्का मार के वो मैच जीत गए थे, अमेजिंग मैच। ओके, इंडिया हारने का दुख जितना हुआ ना, उससे कई गुना ज़्यादा दुख वहाँ पे हुआ था। भले कि इंडिया बाद में हारा, उसके बाद हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच हुआ था, बट चोकर्स जो टैग लग गया था 1996 से, वो टैग के ऊपर वो लोग काम करते ही जा रहे हैं। वो टैग वो हटा नहीं रहे, वो टैग रखा है उन्होंने अभी भी शर्ट पे, हाँ हम चोकर्स है। बहुत बुरा लगा। एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ आपको। स्टार स्पोर्ट्स ने ना पहली ऐड बना के रख दिया था फाइनल्स का। हाँ, फाइनल का उन्होंने पहली है, बिकॉज दे थॉट कि अरे भाई न्यूजीलैंड जीता है ना, ठीक है अभी अगला मैच आने वाला है, बट हम तो ऑलरेडी श्योर है कि जीत जाएंगे। तो रणबीर कपूर को लेके उन्होंने एक ऐड बना दिया था फाइनल्स का, जो बाद में लीक हुआ था। आप यूट्यूब पे चाहे तो देख लो। हाँ, रणबीर कपूर का ऐड है जहाँ पे न्यूजीलैंड का दिख रहा है, न्यूजीलैंड इंडिया मैच फाइनल होने वाला है करके, वो है यूट्यूब पे ऐड, आप देख लो। तो हम सोच के ही बैठ जाते हैं कि यार हम लोग जीत जाएंगे। अरे ऐसा नहीं है यार, क्रिकेट में अनसर्टेनिटीज़ बहुत होती है। ये वर्ल्ड कप बहुत अच्छा था, दिखने में भी अच्छा था, प्लेयर्स बहुत उम्दे थे, बहुत सारे प्लेयर्स थे जो आखिर का वर्ल्ड कप खेल रहे थे। सो जयवर्धन है, जयवर्धन के 100 है उस टूर्नामेंट में। मुझे याद नहीं आ रहा किसके अगेंस्ट मारा था। माइकल क्लार्क ऑफ कोर्स। यस, तो हाँ माइकल क्लार्क, यार हाउ कैन वी फॉरगेट हिम, द लास्ट वर्ल्ड कप ही प्लेड। एंड यार ऐसा सेंड ऑफ किसको मिलता है? वो तो है। रिगार्डिंग दी साउथ अफ्रीका चोकर्स वाला थिंग ना, आई थिंक ये चीज़ का देर इज़ नो सोल्यूशन, बिकॉज अगर आपको एक बार ठप्पा लग गया ना चोकर्स का, तो आप इससे उभर ही नहीं सकते। अभी आरसीबी को भी वो ठप्पा लग गया था कि ये दे आर चोकर्स, बट अगर आप एक बार वो ठप्पा लगा दोगे ना, आप कैसे उससे उभरोगे? बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सारे लोग वही सोच बैठते हैं। तो ये थोड़ा अनफेयर तो हो रहा है साउथ अफ्रीका के साथ। बट या एबी डिविलियर्स को, मॉर्नी मॉर्कल को, फाफ डुप्लेसी को रोते हुए देखकर अच्छा तो नहीं लग रहा था। लेकिन अभी क्या करे, उस टाइम तक न्यूजीलैंड भी चोकर्स ही था उस टाइम तक। इफ़ यू सी, अब 2 चोकर्स मिल गए तो कोई ना कोई तो एक चोकर तो जीतने वाला था ही। तो न्यूजीलैंड जीत गया, लेकिन न्यूजीलैंड ने अगले मैच में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, द फाइनल दैट रीजन वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू, उतना पैशन नहीं था जितना उनके रग्बी मैचेस में होता है। yes. बट था, आए वर्ल्ड कप फाइनल में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को एक तो दाद देना पड़ेगा कि जब भी वो लोग फाइनल में किसी को मिलते हैं ना, तो वो लोग डोमिनेट करते हैं। मतलब इट्स अ वन साइडेड गेम। हर वर्ल्ड कप में आप देखो, इट हैज़ बीन वन साइडेड गेम, एंड दिस वाज, इससे ज़्यादा वन साइडेड कुछ नहीं हो सकता। ये जो एक्सपेक्टेड था, जिस तरीके से सेमीफाइनल्स हुए थे दोनों, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि मैच अच्छा जाएगा। स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की जो राइवलरीज है, वहाँ से तो लगा था यार अच्छा होगा, बट वो मैच जितना एक्सपेक्टेड किया था ना हम लोगों ने, उतना नहीं। वन साइड मैच हुआ। मेड आई थिंक न्यूजीलैंड मेड अराउंड 180-188, और इन्होंने 2 या 3 विकेट में वो मैच खत्म कर दिया। ब्रेंडन मैकुलम का आई थिंक इट वाज लास्ट वर्ल्ड कप, इवन अनदर लेजेंड। 2015 के जो लेजेंड्स की लिस्ट है
वो काइंड ऑफ थोड़ी ब्लर हो गई है, तो ना लोगों को अभी याद नहीं है। बट 2015 काफ़ी एक सिग्निफिकेंट वर्ल्ड कप था उस लिहाज से। एंड ऑस्ट्रेलिया विनिंग द वर्ल्ड कप एट होम, व्हाट अ स्वीट साइट फॉर दोज पीपल। 93,000 पीपल इन द स्टेडियम। हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया जीत रहे, अच्छा लग रहा, थोड़ा बुरा लगा था क्योंकि न्यूजीलैंड नहीं जीती को। फिर उसके बाद देखा और एक बड़ा गेस्चर दिखा था, पता है, मैक्सवेल गया था सचिन के पास। मैं एग्जैक्टली अभी वही बोलने वाला था कि जब मैक्सवेल प्रेजेंटेशन में बात कर रहा था, सचिन को जाते हुए देखकर प्रेजेंटेशन छोड़कर उससे मिलकर हाथ मिलाकर वापस चला गया, बिकॉज मुंबई इंडियंस में प्लेस कंफर्म चाहिए था। नहीं, वो ऑलरेडी निकल गया था। सॉरी, हम लोग इससे ही खुश हो जाते हैं, हमारे प्लेयर को जाके दिया, हम वहाँ पे नहीं गए, उसका दुख ज़्यादा नहीं था हमें। नहीं, हमारे सचिन को जाके उसने ग्रीट किया। अरे यार, नहीं यार, हम लोग ने भी सेमीफाइनल तक पहुँचे। इस वर्ल्ड कप से लर्निंग्स तो मिले, एंड द नंबर 1 लर्निंग ये था कि वर्ल्ड कप अपने देश में लेके आओ और वर्ल्ड कप जीत जाओ। क्योंकि 2011 में हमने घर पे वर्ल्ड कप लेकर आए और वर्ल्ड कप जीत लिया। 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप घर पे लेकर आए और वर्ल्ड कप जीत लिया। उसके बाद 2019 में इंग्लैंड ने अपने घर वर्ल्ड कप ले आए और वर्ल्ड कप जीत गए। सो वील बी डिस्कसिंग 2019 वर्ल्ड कप, अनदर एक्साइटिंग वर्ल्ड कप इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। इस वर्ल्ड कप के बारे में आपके क्या मेमोरीज थे? व्हाट वर द स्पेशल मोमेंट्स दैट यू रियली एंजॉयड? Please write in the comments. All the 3 commenters will quickly reply you back. So